हाँ अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लो तो अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, 1 मिनट दे दो। ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम ग्राफ बनाओ। 5 सेकंड, 10 सेकंड। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे थी 2, 4, 6, 8 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मतलब 10 सेकंड के अंदर 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना था, 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना था बताओ। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पे 5 सेकंड पे और 10 सेकंड में 6। अगर मैं कह दूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये बताओ 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी हुई। पांच सेकंड में क्या वेलोसिटी हुई। 30। कैसे गया, पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी इनिशियल 0 है, 1 सेकंड बाद में 6 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद में 12 हो जाएगी, हर एक सेकंड में 6 से बढ़ रही है ना, आया ना। 3 सेकंड में क्या हो जाएगी 18, आया ना। 4 सेकंड में 24 और 5 सेकंड में 30। हर एक सेकंड में 10 10 10 10 बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई। तो जरा एक चीज देखो, 0 से लेकर 5 सेकंड के अंदर का एरिया देखो, ये एरिया कितना आ रहा है, ये एरिया तो कितना आएगा, एरिया कितना आएगा 30 आएगा। इसका मतलब एरिया क्या बता रहा है, एरिया क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। अभी देखना तुम, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन 6 ही है, 10 थी, 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आएगी 16। 2 सेकंड में गुरसिमरन क्या किया है समझ में, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, हर 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का चेंज होता है, आएगा। तो 10 थी तो 1 सेकंड बाद में कितनी आ गई 60 आ गई। अंशतः इसको समझा देता हूं, फिर ट्रेड आउट का जवाब दूंगा। अभी 10 है, 1 सेकंड बाद में कितनी आएगी 16, 2 सेकंड बाद में कितनी हो जाएगी 22, फिर कितनी हो जाएगी 28, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी 34, 5 सेकंड में कितनी आ जाएगी 40, आया ना। कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब जरा देखो 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच का एरिया क्या दे रहा है, कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है 0 से 5 सेकंड के बीच का 30 आ रहा है। इसका मतलब 30 क्या चीज है, चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी का है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब तुम्हें पता है इस क्वेश्चन में u की वैल्यू अगर तुमने 10 पुट कर दी तो ये चीज वैसे ही जाएगी, तो किसके बराबर आ जाएगा 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। तो फिर से बताओ ये 30 क्या चीज है, 30 क्या चीज है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या चीज देता है, फिर से गलत बात, वेलोसिटी नहीं देता, क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई थी। अगर मैं को बताऊं इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी
इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 सेकंड पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी? 100 कैसे होगा यार? ये एरिया कितना आएगा? ये पूरा एरिया 10 सेकंड के अंदर का 60, तो 60 चेंज इन वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 और 60 का चेंज आके 60 प्लस में आ गया, तो 10 में 60 का चेंज और कर दो तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो लिखो ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, area under acceleration time graph gives change in velocity। इसको लिख लो, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। फिर एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, area under acceleration time graph gives change in velocity। area under acceleration time graph gives change in velocity। क्या बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आई है नहीं? आ गई, आ गई सबको, आ गई। एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन और दो, देखो करो सॉल्व।
वही करवा रहा हूँ, पढ़ना वही करवा रहा हूँ, इसके बाद में वही करवाऊंगा। आज करवा दूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन में तेरे, आज करवा दूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन। हर सेकंड का आंसर सही है तेरा, और फर्स्ट का गलत है, सेकंड का गलत है, हेंस गलत है। प्रणव, फर्स्ट का बिल्कुल सही है प्रणव। अक्षय का भी सही है फर्स्ट का। सेकंड वाले का आंसर, सेकंड का बिल्कुल अक्षय, दूसरा भी सही है तेरा। प्रणव दूसरा गलत है तेरा, प्रणव और सही है तेरा आंसर। भाई प्रणव और अक्षय देंगे क्या जवाब, बाकी भी दोगे क्या जवाब? देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 0 से 4 सेकंड के अंदर का एरिया क्या है, और ये एरिया किसके बराबर आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू ट्रायंगल में, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 5, तो ये एरिया आएगा 10। कितना आएगा ये एरिया? 10 आएगा। तो 4 सेकंड के अंडर का एरिया कितना आ गया? 10 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड में पूछा, तो मेरे को ये बता दो ये एरिया कितना आएगा, ये वाला ब्लैक वाला एरिया, ये कितना है 3 और ये क्या है 5, 3 5 या 15, ब्लैक वाला एरिया 15। तो 4 से लेके 7 सेकंड तक का कितना अंतर है? 15 का। तो 0 से लेके 7 में कितने आ गए? पहले 10 थी और फिर 15 और बढ़ी, तो कितनी हो गई? 25 आ गई। क्या गई? 25 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, बिल्कुल प्रणव, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एरिया ही तो निकालना था, एरिया निकाल के ऐड कर देना था, एरिया से तरीके से निकाल के आना चाहिए। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस चीज को ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, इस चीज को ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, इस फिगर को क्या बोलते हैं? इसको ट्रेपीजियम। ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, एक तरीका और बताता हूँ। देखो टोटल 25 होना चाहिए, हाफ पैरेलल साइड का सम, ये 7 है और ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 7 + 3 10, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज 5, तो 5 है 25 आ गया। दैट इज, मैं फिर से बता रहा हूं, sum of half of sum of parallel sides into height, sum of parallel sides into height, half of sum of parallel sides into height। बिल्कुल सही लिख रहे हो। पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला तुम्हारा, पढ़ा है तुमने ये फॉर्मूला पहले कभी? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
पढ़ रखा है तुमने क्या? 8 में था क्या तुम्हारे? 8 क्लास में था तुम्हारी? अरे वाह, अब तो तुमने मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। अब सुनो, बस टोटल एरिया निकाला, खत्म। लक्ष्य सेकंड वाले में क्या था? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो भेज दूंगा, वीडियो लेक्चर का लिंक भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है? अब देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, नया टॉपिक ये एकदम सिंपल है, पुराने की तरह ही है। कब लगाते हैं? एक स्पेशल केस के लिए बनती है मैथ, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है? बात समझ में आई? सिर्फ कब लगाते हैं? व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अब देखो, ध्यान से समझना। मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वेलोसिटी का ग्राफ। वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है? और ये बनाया मैंने वेलोसिटी का ग्राफ। ये टी टाइम है, ये 0 टाइम है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी u है, इस टाइम पे जो वेलोसिटी है, इस टाइम पे जो वेलोसिटी है, ये क्या है? v है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, t फाइनल टाइम पे वेलोसिटी v है। नहीं है समझ में? इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, जैसे बात बताइए मैंने तुम्हें। अब देखो क्या होगा इसमें, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। ये हाइट कितनी है? ये पूरी हाइट कितनी है? ये तो v है। और ये हाइट कितनी है? ये u है। तो मेरे को तो ये हाइट कितनी है? ये वाली, ये ब्लैक कलर वाली हाइट कितनी है? ये वाली, ये हाइट कितनी है? बहुत बढ़िया, v माइनस u। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? यहां से लेके लेंथ कितनी है? t। बेटा मैंने ये कहा कि ये लेंथ कितनी है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी v थी, इस टाइम पे वेलोसिटी u थी, तो ये इतनी हाइट तो u है, और इतनी हाइट भी है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? v माइनस u। और ये टाइम, और tan थीटा किसके बराबर आता है? ये वाला थीटा मान लो, इसको स्लोप बोलते हैं। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन। और ये तो तुम्हें पहले भी बताया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। कोई चीज आ गई तो पहली इक्वेशन डिराइव होगी, तो a इंटू टी किसके बराबर आ गया? v माइनस। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कह रहा v माइनस u बाय t स्लोप होता है।
दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये तो आता है, ये तो बताया था मैंने तुम्हें। बस तो वही लगा दो, तो v इक्वल टू u प्लस a आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये तो तुम्हें यूज तो करना आता ही है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये जो हाइट है ये कितनी होगी यार, ये तुम्हें मैंने खूब करवाया है ग्राफ के अंदर। अब मेरे को लगता है तुम रिवाइज नहीं करते। ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 8 है। मैं ये तुमसे पूछूं, ये हाइट कितनी है? ये वाली हाइट कितनी है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इतनी हाइट कितनी है? 5 है। और ये पूरी हाइट कितनी है? 12 है। तो 12 में से 5 माइनस कर दो तो ये हाइट आ जाएगी, दैट इज 7। हाँ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, इसको स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। पहली इक्वेशन आ गई। मतलब ऐसे भी बता दूं, देखो तुम्हें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u। ये तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या आ गया? v माइनस u किसके बराबर आ गया? 80। तो v किसके बराबर आ गया? u प्लस 80। ये लो, ऐसे भी आ जाएगा। ये वाला तरीका बिना ग्राफ की, ये बिना ग्राफ की तरीका है। ये बात समझ आ गई? दोनों तरीके समझ में आ गए। ग्राफ से तो लीजिएगा और बिना ग्राफ कैसे कर दो। पहली इक्वेशन हम उससे डिराइव हो गई है। पहली इक्वेशन हम उससे डिराइव हो गई है। लिख लो इसको, लिख लो। नो, अभी ग्राफिक का ज्यादा समझ में नहीं आएगा तुम्हें। बस यही है कि स्लोप निकालनी है इसके अंदर। स्लोप एक्सीलरेशन होता है, तुमने लिखा भी है ना, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। लेकिन तुम्हें tan थीटा ही नहीं पता क्या होता है। डेफिनेशन कौन सी? गुडसिमरन कौन सी डेफिनेशन रिपीट करवा रहे हो? कौन सी वाली? अंश स्कूल की टीचर, अंश मैसेज भेज रहा है, सर स्कूल टीचर कह रही थी कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बताओ बच्चों से ये या गलत है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ट्रू या फॉल्स? अर्णव ने बोला फॉल्स, अंश ने बोला फॉल्स, सब फॉल्स फॉल्स से बोल रहे हैं। बिल्कुल फॉल्स है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। बिल्कुल, उन्होंने सही बोला था बेटा, तूने गलत सुन लिया होगा या गलती से गलत बोल दिया होगा। स्कूल की टीचर ने गलती से गलत बोल दिया होगा।
गलती से गलत बोल दिया, तुमने गलत सुन लिया होगा। एक बार फिर से भेजना, फिर से मेरे को भेजना इमेज उसकी। ये इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन, इसको मिटा रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट किसके बाद? गुरसिमरन मैंने एक स्लोप ऑफ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या चीज देता है? भूल जाओ इसको, ये मान लो स्लोप ये होता है बस। tan थीटा साइन ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ लो। ये बताओ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट करके डिस्प्लेसमेंट को? एस से। अब ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो तरीके हैं। ये एक ट्रेपीजियम है, ये वाला एक ट्रेपीजियम है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हाइट u है और ये हाइट कितनी है v, तो पैरेलल साइड का सम कितना हो गया? v प्लस u इनटू हाइट, हाइट के एंगल के बीच की डिस्टेंस पैरेलल साइड की डिस्टेंस है, किसके बराबर है? t। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये डिस्प्लेसमेंट को सिंबल है s। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? आनी थी? ये बताओ जीरो से लेके टी टाइम तक, जीरो से लेके टी टाइम तक वेलोसिटी चेंज हो रही है या अलग अलग चेंज हो रही है? सेम है। जीरो से लेके टी टाइम तक वेलोसिटी चेंज हो रही है? सेम है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं एक चीज लिखूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? हर टाइम पे तो अलग अलग है, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी इस केस में? फाइनली होगी एवरेज वेलोसिटी होगी। क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इस तरीके से अगर जाओगे, है ना, फिर तो देखो ट्रेन है, जम्मू से दिल्ली है 600 किलोमीटर और 10 आवर्स में जाती है चीज, है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक ट्रेन की एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ले ली है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 आवर्स में? तो 60 इंटू 2 ही तो करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। ये फाइनल वेलोसिटी थोड़ी है, ये कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो याद रखना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इसका मतलब टाइम की जगह ये चीज आ गई, तो ये जो चीज है ये किसके बराबर है? किसके बराबर आएगी? एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। किसके बराबर आएगी? एवरेज वेलोसिटी। तो लिखो व्हेन
acceleration is constant. When acceleration is constant, average velocity is equal to, when acceleration average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2, that is v plus u divided by 2. क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये इक्वल टू का साइन है. क्या बात समझ में आ गई? सबने लिख ली बात? सबने लिख ली? ठीक है, ये बात बाद में यूज करूंगा. ठीक है, बाद में यूज करूंगा. अगले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं तुम्हें. ये तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट बीच में आगे से बता दिया मैंने. अब जरा इसे देखो, इतना समझ में आ गया? इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दो. क्या आएगी? v की जगह क्या लिख दूं? u प्लस 80 है. तो s इज इक्वल टू हाफ, ये क्या बन जाएगा? 2u प्लस 80 इंटू t आया. इस 2 को डिवाइड कर दो, तो मैं t को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू, ये इसे नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? u, और t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ut प्लस 2 इसके नीचे आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा? 1 और t के साथ हो जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा. एक इक्वेशन ये बन गई. दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी अभी तुमने इसको सॉल्व करो. एक बार करना है क्या तुम्हें? इस इक्वेशन में v की वैल्यू यहां पे पुट कर दो. तो v की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या है? v की बराबर u प्लस 80 पुट कर दो, और इस पूरे को सॉल्व करो. देखो अपने आप सॉल्व की ये चीज है. करके देखो. s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट है. सॉल्व करो अच्छी तरह से. s डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है. अर्डो वाली ने कहा कि s इज नॉट डिस्टेंस, बट टीचर वाज सेइंग इट कैन बी एनीथिंग. गलत बात है. s डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि इधर ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट ही देगा, कभी डिस्टेंस तो दे ही नहीं सकता. वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे, वेलोसिटी मिलेगी.
कुछ नहीं किया बेटा, S इज इक्वल टू, ये तो एरिया था इनटू टाइम, ये ट्रेपीजियम से है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम आया ना, इनटू टाइम, फिर v की वैल्यू यहां से पुट करनी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट करनी इसके अंदर, ये बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा अपने आप। मैं तभी बोल रहा हूं सॉल्व करो तुम। लिख लिया? लिख लिया क्या सबने? आ गया आंसर ये वाला, आ रहा शब्द आंसर ये? वाला स्टेप, अंश ये वाला स्टेप समझाना है। अंश मैसेज नहीं आ रहा तुम्हारा कोई? यार इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, समझा रहे हैं, सॉल्व किया है, 2 अंदर ले जा, तो इस 2 से 2 ये गायब हो जाएगा, है। अगले स्टेप में इस t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, बस अभी ये और ये चीज सेम ही करोगे, देख मैं ये तो कह रहा हूं, इसको सॉल्व करेगा अपने आप ही आएगा, ये तो सॉल्व करना ही है सिर्फ। ये समझने की बात ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके खुद सॉल्व करो बिना इसकी चीटिंग की, अपने आप आ जाएगा आंसर। अब देखो थर्ड इक्वेशन बना रहा हूं मैं, बिल्कुल अर्नव इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल के काम आएगी, बिल्कुल आएगी। अगले 2-3 लेक्चर एकदम जबरदस्त जाने वाले हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ने में, इनको यूज कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा मैं तुम्हें, और वही मेरी एक्सपर्टाइज है कि इनको यूज कैसे करते हैं। एक चीज देखो, यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से टी की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, एक्सेलेरेशन में गया, ऐसे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इधर चला जाएगा और एक्सेलरेशन इधर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब ठीक है, अब ठीक है, ये टाइम की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट कर दो, देखो क्या आएगा, टी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, आया 2t इधर चला जाएगा, अरे यार टी नहीं यहाँ पे किया है, इसमें पुट करना था, यहाँ पे क्या सर सबको, ये जो चीज है, ये जो राइट मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, 2as a प्लस b, a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या बन गई इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एवं बोलूं तुम्हें अगले 2 लेक्चर में मैं इन तीनों इक्वेशन को यूज करना ही सिखाऊंगा। इन इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं, मैथ्स की तरह सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुम देख के आंसर बता दोगे एकदम से। ये इक्वेशन बन गई बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, तो लिखो एक स्टेटमेंट। एक चीज लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन equation of motion are valid only when acceleration is constant। equation of motion is valid only when acceleration is constant। लिख लिया सबने? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड नहीं करेगी, दे आर ऑफ नो यूज। बात समझ में आई नहीं? आज तुम्हारा होमवर्क है इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को 3 या 4 बार सॉल्व करना आपको, और आपको है ना ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है पीडीएफ बना बना के। हर कोई 2-2 बार डिराइव करेगा इनको। बात समझ में आई नहीं? पक्का? बिल्कुल इन ग्रुप। ओके बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अगली क्लास बिल्कुल मत छोड़ना। अच्छा, सिर्फ एडमिट्स भेज सकते हैं क्या ग्रुप के अंदर मैसेज? अरे अरे गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, तो मेरे को ना पर्सनली भेज देना, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, पर्सनली भेज देना, नाम लिखना, क्लास लिखना, ठीक है? इमेज सेंड कर दे मेरे को। ओके, तुम्हें मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है सॉल्व करके। ओके बेटा जी, बाय बाय, गुड नाइट।